हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 के हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 18 झांसी की रानी कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य एवं वीरता का वर्णन रोमांचक ढंग से किया गया है। तो हम कविता को शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवयित्री जी कह रही है कि सिंहासन हिल उठे थे राजवंशों के, जितने राजवंश थे उनके सिंहासन हिल उठे थे, वो डर चुके थे और उस समय आज़ादी के लिए सब लड़ने के लिए रेडी थे, सब अपनी बाहें पसारे थे और पूरे भारत में एक नई जवानी की उमंग आई थी, क्योंकि खोई हुई आज़ादी की कीमत को सबने पहचाना था, जो कि उन्हें बहुत बारसों के बाद जो आज़ादी मिली थी उसे सबने पहचाना था और फिरंगी अंग्रेजों को दूर करने की सबने मन में ठानी थी। और उसी समय चमक उठी सन 57 के इसी समय में एक तलवार चमक उठी थी, वो थी हमारे झांसी वाली रानी की। और बुंदेल हरबोलों के मुख से हमने उनकी कहानी सुनी है कि वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो न मर्दों के जैसी लड़ी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी डार की पार कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री जी कह रही कि कानपुर के नाना की मुंह बोली, यानी कि जैसे बहन बोला जाता, मुंह के बहन मानते हैं, उस मुंह बोली बहन वो छबीली थी, उसकी वो बेटी थी, वो है लक्ष्मीबाई जिसका नाम था। पिता की वो अकेली संतान थी। नाना के संग वो पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, लेकिन बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी सहेली थी। ठीक है, जितने ये सब जितने मार पीट के लड़ाई की ये सब बरछी ढाल है, ये उसके सहेली थी। और उन्होंने वीर शिवाजी की गाथाएं, जितने हमारे वीर शिवाजी ने जिस प्रकार से युद्ध किया था उसकी जितनी कथाएं थी, उससे लक्ष्मीबाई को मुँह जबानी याद था। और हम लोगों ने बुंदेल हरबोलों के मुख से ऐसे ही वीरांगना की कहानी सुनी है, जो कि खूब लड़ी थी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी वह स्वर्ण वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खिलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराज कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री जी कह रही कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। मतलब वो लक्ष्मी के अवतार थी या कि दुर्गा थी, वो तो स्वयं वीरता के एक अवतार थी। और मराठे जब उसकी तलवारों की वार को देखते थे तो प्रसन्न आनंद हो जाते थे, प्रसन्न रह जाते थे। और वो नकली युद्ध व्यूह की रचना करती थी खुद में। इस प्रकार का खेला वो खेलती थी, किस प्रकार शिकार, सेना को घेर के शिकार करना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। महाराज कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। वो उसकी कुल देवी जो थी वो आराध्य भवानी यानी कि पार्वती के की वो भक्ति उसकी पूजा करती थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई पिता की बेभों के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की बेभों के साथ सगाई झांसी में। झांसी के राजा के साथ उनका बेभों के साथ यानी कि सगाई हुई, उनके वीरता के बेभों के साथ उनकी सगाई हुई थी झांसी में। ब्याह हुआ झांसी में और वो वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की झांसी की रानी बन गई।
जिस प्रकार चित्र और अर्जुन की जोड़ी है, उसी शिव और पार्वती की जोड़ी है, उनकी भी जोड़ी उसी प्रकार थी। और बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने यही कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। तो बच्चों, ये थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना की कथा। तो इस कविता को पढ़ के हम उनके बारे में जानते हैं कि वो कितनी वीरांगना थी, वीरता थी, वीरता के साथ उसने लड़ाई की थी। और मर्दों की जैसे उन्होंने, वो खुद एक औरत थी लेकिन जब वो लड़ती थी तो एक मर्दानी थी, यानी कि मर्दों के जैसे लड़ती थी। तो बच्चों, आप लोग इस कविता को एक बार फिर से घरों में पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि इससे शिक्षा क्या मिलती है इस कविता से। देश पर मर मिटने वाले सपूतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश पर जब मर मिटते ऐसे जो वीर सपूत होते हैं, उनके जीवन से, चाहे वो कविता हो या उसके जीवनी जो भी हो, उसके जीवन से हमें, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके दिखाए हुए राहों पे और पथों पे हम चल सकें। तो बच्चों, इस कविता के जो शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं उसे आप लोग आपकी हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा, और प्रश्न और उत्तर और होमवर्क मैं आप लोग को भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।